हेलो एस्पिरेंट्स, सीसेट यूपीएससी सीएससी में आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स पे, कभी रीजनिंग, कभी मैथमेटिक्स इत्यादि पे चल रहा होता है। आज हम देखते हैं मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न। क्वेश्चन: अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg. इफ it is 1/3 filled, its weight become 20 kg. What is the weight of empty vessel? ऑप्शन ABCD 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, मतलब कि कोई वेसल है और वो पूरा अगर भरा हुआ है पानी से तो उसका वेट वेसल के साथ क्या है, 40 kg है। अब इफ़ इट इज़ 1/3, अगेन फिगर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगेन 1/3 मान लीजिए, लगभग इतना। अगर इतना वाटर है तो इसका वेट हो जाता है विथ वेसल 20 kg। लिखता है कि इफ़ इट इज़ 1/3 फील्ड, इट वेट बिकम 20 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल? ये मैंने फिगर बनाया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 20 kg है वेसल और वाटर के साथ, जब वाटर 1/3 है। इसका मतलब है, और टोटल जब फुल है तो इसका टोटल का वेट है विथ वेसल एंड वाटर 40 kg। इसका मतलब ये है कि दोनों में वेसल का वेट तो दिख ही रहा है, चाहे वो 40 kg वाले में हो या 20 kg वाले में हो। अब हमें दिखना है कि कमी क्या है। इसमें 2/3 वाटर नहीं है और वो कम होने पे 20 kg होता है। तो अब कितना कम है? अगर फुल करेंगे तो 40 kg हो जाएगा। अगर इसको फुल किया जाए, ठीक है, तो 40 kg। दैट मीन्स कि ये 1/3 है। ये 2/3 जो वाटर का हिस्सा है वो हो जाएगा 40 kg माइनस 20 kg, 20 kg। ये यहाँ पे 20 kg का पोटेंशियल है। अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी अमाउंट का 2/3 20 kg है तो नेचुरल सी बात है 3 हिस्से होते हैं। एक नॉर्मल, आप देखिए, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना है। 1/3 का वेट पता नहीं है, 2/3 का पता है। ये है, अगर कोई 2/3 20 kg है तो नेचुरल सी बात है कि हम इसको हाफ हाफ करेंगे तो 10 kg 10 kg। नेचुरल सी बात है कि यहाँ भी 10 kg। बस इतना ही आसानी से आप समझिए कि 2/3 अगर 20 kg है तो 1/3 10 kg। तो टोटल वाटर निकल गया कि अगर ये 20 kg है तो ये 10 kg है। टोटल वाटर निकल गया, दैट मीन्स कि 30 kg टोटल वाटर। तो फिर वेसल का वेट क्या होगा? 10 kg। आंसर क्या है? आंसर है 10 kg। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा फार्मूला अप्लाई और बाकी चीज़ों का फार्मूला इसमें है भी नहीं, इसमें बस प्लस माइनस करना था। फिर भी ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है, कि पानी का घड़ा भरा हुआ है और जब 1/3 है तो कितना वेट है इंक्लूडिंग, तो जो बचा हुआ है, क्वेश्चन यहीं पे सारा छिपा हुआ है। जो बचा हुआ है वो कितना वेट है, और जो वेट है 2/3 20 kg तो 1/3 होगा 10 kg। सीधा वहीं पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दोनों मिला के पानी 30 kg है तो वेसल का वेट 10 kg। ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही आसान। अब देखिए, क्वेश्चन कौन सा आसान है कौन सा टफ है ये तो डिपेंड करता है सोच पे, और आप उस क्वेश्चन को डील कैसे कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी के लिए बहुत आसान है, वही क्वेश्चन किसी के लिए बहुत टफ है। सोचने पे डिपेंड करता है। और मैथमेटिक्स आना नहीं आना इसका भी रेशियो है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप कैसे डील कर रहे होते हैं। मैं जब से बता रहा हूँ, हर एक प्रश्न को इसी तरीके से बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देखिए जैसे कहा जा रहा है। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जैसे कह रहा है आप वैसे करें।
जो बोलता है क्वेश्चन में वो कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसका फॉर्मूला नहीं आता, इसका ये नहीं आता, इसका वो नहीं आता, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे कहा जा रहा है वैसे करिए। यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूला के बिना भी काम चलने लायक क्वेश्चन में स्पेस दिया जाता है। मेन चेक करना है आपके लॉजिक का कि जो आपको जैसे से कहा जा रहा है वैसे आप सोच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए, लॉजिक आपको आनी चाहिए, तब आप रीजनिंग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विथ वेल डीप है 4.5 मीटर डीप विथ स्लीपरी वॉल्स। वेल का जो वॉल है वो स्लीपरी है। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप्स 30 सेंटीमीटर स्लाइस डाउन 15 सेंटीमीटर। जंप तो करता है 30, लेकिन फिर वो स्लिपरी वॉल की वजह से 15 नीचे भी आता है। मतलब एक बार में अगर 30 जंप करता है तो 15 नीचे आता है। दैट मीन्स कि एक ट्रायल के बाद उसका जो वो है टोटल जो अप हुआ है वो 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 15 डाउन हो जा रहा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। अब आप देखिए सबसे पहले कि फ्रॉग एक जंप में 15 सेंटीमीटर उठता है वो, क्योंकि वो 30 उठा टोटल और उसका हाफ नीचे आ गया, 15 नीचे आ गया, मतलब वो टोटल 15 ही चढ़ पाया एक अटेम्प्ट में। वो जंप तो किया लेकिन फिर इतना दूर तक स्लिप कर गया, तो एक अटेम्प्ट में इतना, फिर जंप करेगा 30 और फिर स्लिप करके यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 बार जंप करेगा तब 30 होगा। तो वैसे ही एक अटेम्प्ट में अगर 15 सेंटीमीटर है तो नेचुरल सी बात है, चलिए ऊपर नीचे कहीं भी लिखूँ इससे मतलब ही नहीं रखना है। मैथमेटिक्स को हम लोग किसी विशेष जो पैटर्न होता है उस तरह से बनाते नहीं हैं। अक्सर क्या कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स, मतलब कि सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा चलना है, कहीं कुछ विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आ रहा है डेटा उसको आगे बढ़ा दीजिए। एक जंप में 15 सेंटीमीटर तो 10 जंप में कितना 150 सेंटीमीटर। ये 150 सेंटीमीटर क्या है आप ऐसे भी जानते होंगे, यही सब बेसिक्स आपको जानना है। 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर 3 1.5 मीटर मतलब 4.5 मीटर। आप देख लीजिए 1.5 1.5 3 होता है और फिर उसमें 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 होता है। इतना आसानी से देखिए, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा गुना भागा प्लस माइनस करने का, आप ऐसे ही देखिए। अब आप एक जंप 15 सेंटीमीटर में एक बार में एक जंप जब लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर पर उठते हैं, 10 जंप जब लेते हैं तो 150 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर। अब 30 जंप अगर ले लेंगे तो नेचुरल सी बात है कि 450 सेंटीमीटर या 4.5 मीटर। तो आपके हिसाब से तुरंत आप यहाँ टिक मार करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए इस पैटर्न पे, क्या हुआ है यहाँ पे कि जब वो जंप लेता है तो वो 30 उछलता है और स्लिप होने के बाद यहाँ आता है। तो जब उसका 29th अटेम्प्ट होगा, ओके, मान लीजिए ये वेल है, अब ये उछलते रहा नीचे आते रहा, उछलते रहा नीचे आते रहा, ऐसा करते 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 हमने देखा भी है कि 10 में वो लगभग 150 पहुँचा, ठीक है। तो जब 10 में 150 पहुँचा है तो ये नेचुरल सी बात है कि इसमें 15 और ड्रॉप जो सकते हैं। 165 जब जंप किया होगा तो 165 आया होगा और फाइनली यहाँ आ गया। तो 10 हम यहाँ लेते हैं, 20 में 150 के जगह पे 300 या 3 मीटर आप कह सकते हैं। तो जब 3 मीटर भी आया होगा तो वो जंप जब इस अटेम्प्ट में अपने 20वें अटेम्प्ट में वो यहाँ आया होगा और फिर वो 15 सेंटीमीटर नीचे आ गया होता। तो फाइनली हमने क्या किया है कि एक बार में कितना उछला और आया तो ले लिया हमने, फिर 10 बार में वैसे ही करके 2 बार में कितना जाएगा 30, लेकिन दूसरी बार जब उछलेगा तो कहाँ जाएगा, मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ अगर 30 है तो यहाँ से यहाँ 45 है, तो दूसरा अटेम्प्ट में उछलेगा 45 तक ना, और उसके बाद फिर स्लिप होकर के 30 पे आ जाएगा। तो इसी तरह से आप 30 अटेम्प्ट में तो पहुँचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उछला कहाँ इतना दूर, हमें उतना दूर उसको ले ही नहीं जाना है। जब वो अपने 29th अटेम्प्ट में होगा, ठीक है, 29th अटेम्प्ट में कहाँ तक जाएगा वो स्लिप करने के बाद, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जब 20 है तो 300 सेंटीमीटर, तो जब 9 को उसको और इंटू करेंगे
10 टाइम्स में 150 होता है, 9 में 135 ही होगा, ठीक है। तो 29th अटेम्प्ट में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 135, मतलब 300 में 135 ऐड कर सकते हैं, वहीं तक आया होगा 29th अटेम्प्ट में स्लिप करने के बाद। लेकिन जब जंप किया तो वो कहाँ तक किया, यहाँ तक किया है, स्लिप करने के बाद यहाँ आ रहा है। तभी तो एक और रिक्वायरमेंट हम देकर के कि जब रुकने के बाद यहाँ आए, 30 में यहाँ तक जाएगा, रुकने के बाद यहाँ तक आएगा। तो हमें वहाँ तक ले ही नहीं जाना है, क्वेश्चन यहीं पे इसी पोर्शन पे फंसाया जा रहा है क्वेश्चन में, कि आप सीधा सीधा 1 का निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे, आंसर कर देंगे। ओके, 30 अटेम्प्ट में यहाँ जा रहा है। पूछा गया क्वेश्चन में कि वेल से बाहर कब निकल जाएगा, वो अपने 29th अटेम्प्ट में निकल जाएगा बाहर। 29th अटेम्प्ट में स्लिप करने के बाद वो आ रहा है 15 बचा हुआ है, और जंप करेगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और फिर स्लिप करने के बाद वो 4.5 तक आएगा। ये आप समझ गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है इस चीज़ को डील करने के लिए, आराम से इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 29 अटेम्प्ट्स होगा। ओके, आप गौर से देखिए उसी पॉइंट पे जहाँ मैं बोल रहा हूँ बार बार, वहाँ पर अगर आप बार बार देखते हैं तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे, वहाँ कंफ्यूज रहेंगे। और पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ पे अक्सर उसका टारगेट है कि लोग अक्सर यहाँ एरर करते हैं। जिनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है वो भी तुरंत कैलकुलेट किए, एग्जाम है स्पीड में कैलकुलेट किए और निकाले, और निकाल कर वहाँ। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको फंसा रहा है, पहले भी पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते होंगे या ध्यान पे भी जाता होगा, इसीलिए उन क्वेश्चंस को बार बार डाला जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।